इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। देहरादून में 16 जागरूकता स्मारक पुस्तिका का विमोचन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। किताब का विमोचन कहा उत्तराखंड ने देश के लिए एक उदाहरण बनकर महत्वपूर्ण उपलब्धियां की हासिल। बोकारो में ईद उल अजहा का मनाया गया पर्व। विभिन्न मस्जिदों और ईदगाहों में अदा की हुई नमाज। देश राज्य की खुशहाली की मांगी गई दुआ। बोकारो में बीएलओ और सेविकाओं ने उपायुक्त कार्यालय के पास किया विरोध प्रदर्शन। सरकारी योजनाओं को सूचीबद्ध विभाजन और बकाया मानदेय के तत्काल भुगतान की उठाई मांग। बिहार की राजधानी पटना में गंगा नदी में पलटी नाव। आसपास के इलाके में मचा अफरा तफरी का माहौल। 2 लोगों के मिले शव। तलाशी अभियान जारी। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में सीएम कैंप कार्यालय सभागार में 16 जागरूकता स्मारक पुस्तिका का विमोचन किया। इसके साथ ही सीएम धामी ने कहा कि पीएम सूर्य घर योजना के तहत उत्तराखंड ने देश के लिए एक उदाहरण बनकर महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। हमें गर्व है कि सूर्य घर योजना के प्रभावी कार्यान्वयन में उत्तराखंड अब राष्ट्रीय स्तर पर 9वें स्थान पर है। केवल 2 वर्षों में राज्य ने आवासीय छत और ऊर्जा क्षमता को लगभग 10 गुना बढ़ा दिया है। ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में सच्ची प्रगति का भी प्रतिनिधित्व करता है। आप सबका भी मैं स्वागत करता हूं। और ये आज का अवसर केवल एक पुस्तिका विमोचन का अवसर नहीं है, यहाँ तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य में क्या क्या चुनौतियां हमारे सामने आने वाली हैं, किस प्रकार से हमको उन चुनौतियों पर काम करना है, कैसे एक उज्जवल, आत्मनिर्भर और हरित भविष्य की दिशा में, ये हमारे संकल्पों का भी प्रतीक है। कि इन्होंने अभी सुंदरम साहब ने बताया कि इसका सौर कौथिक बीच में हम लोगों ने किया था ऊर्जा का, और निश्चित रूप से एक अच्छी शुरुआत हमारी हुई है और बहुत संभावनाएं हमारे राज्य में यहाँ भी हैं। वैसे तो पूरे देश में ही माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक इस क्षेत्र में बहुत हरित क्रांति हुई है, हरित एनर्जी के क्षेत्र में। और CEW द्वारा तैयार की गई ये पुस्तिका हमारी जन जागरूकता और ऊर्जा परिवर्तन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। और इस उत्कृष्ट प्रयास के लिए मैं आर मीनाक्षी सुंदरम जी को, मेहरबान सिंह जी को, डॉक्टर अरुणाभा घोष जी को और उनकी आपकी पूरी टीम को मैं बहुत बधाई देता हूं। और आज जिस प्रकार की चुनौतियां हमारे सामने समय समय पर आ रही है और पूरा विश्व आज जो जलवायु परिवर्तन है उसका, और बहुत सारा जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके कारण से ऊर्जा संकट भी हो रहा है, और एनवायरमेंटल जो चैलेंजेज हैं उनका भी हमको सामना करना पड़ रहा है। यहाँ भी देखते हैं हम लोगों ने चर्चा भी करी है किस प्रकार से हीट वेव चल रही है। ऐसे समय में सौर ऊर्जा केवल एक विकल्प नहीं है, बल्कि आने वाली जनरेशन के लिए उनके फ्यूचर के लिए एक बहुत ही आवश्यकता भी बन चुकी है। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में अनेक उपलब्धियां अर्जित की हैं, जो आज पूरे देश के लिए भी एक तरह से कहीं न कहीं उदाहरण है। ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि राज्य में 40,000
रूफटॉप सोलर संयंत्रों का अपना प्रारंभिक लक्ष्य निर्धारित समय से ही पहले ही पूरा कर लिया गया है और अभी हम लोग सीएम सौर स्वरोजगार योजना को भी दोबारा से उसको करने वाले हैं। उस पर भी हमारा काम चल रहा है। साथ ही जो हमारे निर्धारित संयंत्रों के जो लक्ष्य हैं उसमें से लगभग जो काम चल रहा है उसमें 95% काम यहाँ पर पूरा किया गया है। ये हम लोगों के लिए बड़ा गर्व का विषय है कि पीएम सूर्य घर योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में उत्तराखंड राज्य देश के 9वें स्थान पर पहुंच गया है पूरे देश के अंदर। और यदि मैं आंकड़ों की बात करूं तो 2024 से लेकर अब तक यानी मात्र 2 वर्षों में हमारे राज्य ने यहाँ सौर ऊर्जा क्षमता में लगभग 10 गुना की वृद्धि दर्ज की है। इतना ही नहीं, आज राज्य में 20-30 मेगावाट से बढ़कर लगभग 290 मेगावाट क्षमता के रेजिडेंशियल रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित करने में भी सफलता प्राप्त हुई है। और ये उपलब्धि केवल आंकड़ों की सफलता नहीं है कि कोई आंकड़े आ गए हैं, बल्कि ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर। बोकारो में भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जामा मस्जिद सहित शहर की विभिन्न मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज अदा कर ईद उल अजहा का पर्व मनाया गया। लोगों ने देश राज्य की खुशहाली की दुआ मांगी। इसके साथ एक दूसरे को गले लगाया और कुर्बानी का हिस्सा जरूरतमंदों में वितरित किया। वक्ताओं ने कहा कि यह त्याग, समर्पण और प्रेम का प्रतीक है। सौहार्दपूर्ण माहौल में इस त्योहार को मनाया जाता है। अमन चैन की दुआ मांगी जाती है। आज बकरीद के पर्व के अवसर पर सौहार्दपूर्ण रूप से सभी समाज के वर्ग इस पर्व को मना रहे हैं। हमारे प्रशासन की जो व्यवस्था है, फोर्स की व्यवस्था है, पूरी तरह से दुरुस्त है। इसी का जायजा लेने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे पुलिस के जवान और अफसर पूरी तरह मुस्तैद है और लगे हुए हैं शांतिपूर्ण इस पर्व को मनाने के लिए। सर, क्या नाम हुआ आपका? सिटी डीएसपी राजीव रंजन। बताया जाए सर। सबसे पहले आप सभी झारखंड वासियों को ईद उल अजहा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज हम लोग सेक्टर 9 स्थित जामा मस्जिद में ईद उल अजहा का नमाज शांतिपूर्वक से संपन्न किया। हाँ बताइए। आज सेक्टर 9 जामा मस्जिद में कुर्बानी ईद उल अजहा की नमाज बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से अदा की गई और यह दुआ किया गया कि आपसी भाईचारे के साथ पूरे देश में अमन चैन और शांति रहे, देश की तरक्की हो और हम सभी देश में खुशहाली से जिए, इसकी दुआ की गई। बोकारो कैंप 2 स्थित उपायुक्त कार्यालय के पास बीएलओ और सेविकाओं ने सरकारी योजनाओं का सूचीबद्ध विभाजन और बकाया मानदेय के तत्काल भुगतान की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि आंगनबाड़ी के साथ जनगणना, सर्वेक्षण और जीपीएस रिपोर्टिंग जैसी अतिरिक्त जिम्मेदारियों से कार्यभार बढ़ गया है। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक काम करने के बावजूद मानदेय समय पर नहीं मिलता। इसके साथ ही उन्होंने मांग की कि हर कर्मचारी की जिम्मेदारी स्पष्ट की जाए और मानदेय में बढ़ोतरी का समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए। क्या समस्या आप लोग सर? समस्या है सर कि हम लोग सबसे ज़्यादा ज़मीनी स्तर से हम लोग काम करते हैं सेविका संघ, जबकि सबको पता है, सरकार विभाग सबको पता है, मीडिया भाई को पता है। और इसमें भी हम लोग का मानदेय तो जानते हैं कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार अलग अलग देती है। कभी 4,500, कभी 6,000, एकदम मतलब समझिए कि भीख के रूप में हम लोग को मिलता है। वो भी 6 महीना पर कभी मिला तो नहीं है मिला। उसके ऊपर बावजूद भी हम लोग का हर काम थोपा जाता है। फिर भी हम लोग ईमानदारी निष्ठा पूर्वक काम करते हैं, बट लेकिन है कि एक बार में 4-4, 5-5 काम दे दिया जाए और हर जगह हम लोग को उपस्थिति मांगा जाता है। हम लोग कैसे दें? अगर हम लोग फील्ड में रहते हैं तो ऑफिस से आता है, जीपीएस कैमरा से फोटो भेजिए, नहीं तो स्पष्टीकरण निकलता है। वहाँ रहते तो जनगणना वाला करते हैं कि यहाँ काम नहीं हुआ, तो एसआई वाला आ जाते हैं तो महिला सत्यापन का काम कीजिए। तो हम लोग क्या करें, क्या नहीं कर सकते? हम लोग का समस्या, हम लोग का दुख कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि मीडिया के माध्यम से हम लोग का समस्या को सरकार से, विभाग से अवगत कराया जाए और हमारी समस्याओं को सुना जाए और उसको देखते हुए हम लोग का काम भी दिया जाए और हम लोग का मानदेय भी टाइम से दिया जाए, ताकि हम लोग का भी बाल बच्चे, हम लोग का भी ज़िंदगी है सर, कि हम लोग का भी परिवार चले और हम लोग जिंदा रह सके। 45 डिग्री में सर कौन बाहर निकलता है? लेकिन हम लोग का देखिए, कल का भी पेपर में देखिए 10 बजे रात तक हम लोग काम कर रहे हैं। 10 बजे रात तक, सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे रात तक काम करते हैं, क्योंकि हर काम को हम लोग को देखना ही नहीं तो तुरंत स्पष्टीकरण हो जाता है। तो क्या मांग करते हैं?
मांग करते कि काम ठीक है, हम लोग काम के लिए ना नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप काम दीजिए। अगर सेंटर मान लीजिए अगर एक अतिरिक्त काम कर रहे हैं तो चलिए सहायिका सेंटर चलाती है तो हम लोग एक लिखित दीजिए कि आप लोग जनगणना 1 महीना के लिए आप लोग आराम से कीजिए, काम भी अच्छा से होगा, 100% होगा। फिर अगर उसके बाद ये शहर का काम है तो जो मैंने जिस तरह सरकार को जो नीड है वो प्राथमिकता दे, वो काम हम लोग को ले, टाइम टू टाइम ले, चरणबद्ध तरीके से काम ले और हम लोग को एक लिखित दे, क्योंकि हम लोग नहीं हो पाते सर। अगर फील्ड में रहते हैं तो तुरंत, अभी हम आ रहे थे सीओ ऑफिस जा रहे थे, एसबी का लॉगिंग करना था, तुरंत सुपरवाइजर आप कहाँ हैं, अब बताइए, अब हम कहाँ रहे, दौड़ के सेंटर गए, फिर सेंटर वहाँ पर है, सहायिका हमारी काम कर रही, तो हम लोग कहाँ रहे सर, आप ही लोग बताइए इस समस्या का समाधान कैसे होगा, आप ही लोग निकालिए, हम लोग क्या कर सकते हैं। काम करने से क्या नाम है आपका? मंजू कुमारी। और गलत सर सेविका लोग के नाम से वीडियो जो वायरल हो रहा है, वो लोग भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए सर, कोऑपरेट कीजिए कि सर एक तो कुछ ये नहीं है, ऊपर से इतना हम लोग मानसिक प्रताड़ना हो जाता है कि लगता है किसी का हार्ट फेल हो जाएगा, किसी को कुछ भी दुर्घटना हो सकता है, और हुआ भी है। बहुत से सेविका लोग अभी है, किसी का ब्रेन हेमरेज हो गया, किसी का हार्ट फेल हो गया, हम लोग का BSCT में है और हम लोग कुछ पैसा लेकर लोग को हम लोग इलाज करवा रहे हैं। क्या मांग है आप लोग? सर मांग है कि हम 136 बूथ के BLO हैं, ठीक ना सर। हमको तो पहले सेक्टर 8 में एकदम सुदूर इस जगह पे दे दिया गया था जनगणना का ड्यूटी। अब सर हम यहाँ का ड्यूटी करते हैं, फिर क्योंकि हम पंचायत में आते हैं, उक्रीत पंचायत में, हमको वहाँ फिर क्या बोलते हैं SIR का जितना जनता है अभी भी यहाँ खड़े हैं, हमको फ़ोन पे फ़ोन आ रहा है, मैडम मेरा मैपिंग, क्योंकि बहुत आदमी का मैपिंग छूटा हुआ, वो काम है। मुखिया अलग फ़ोन कर रहा है कि मैडम आप दरगाह में या मस्जिद कहीं एक जगह में वहाँ भी समय दीजिए। वहाँ से सर समय दे रहे हैं, तो फिर हमको सेक्टर 9 जाना था, तो हम जाके CO सर के पास वहाँ एप्लीकेशन दिए, तो अभी फिलहाल हमको कोऑपरेटिव कॉलोनी में दे दिया गया। सर आप यकीन नहीं कर सकते, 150 से 100 खाली वहाँ पे दुकान है, ठीक सर, शॉपिंग सेंटर पूरा एरिया, और राजभोग से लेके हमको कोऑपरेटिव कॉलोनी तक का पूरा लगभग 250-300 सर घर होगा, ऊपर नीचे चढ़ना वढ़ना। तो सर इतना एक साथ हम अकेले प्रेरक होकर कैसे कर सकते हैं? कोई उसका हम लोग को कोई ये भी नहीं कर रहा है, सपोर्ट भी नहीं कर रहा है। आंगनवाड़ी सर हम लोग 7 बजे से लेके 10 बजे तक खोल रहे हैं सर, उसमें भी हम लोग को गर्मी छुट्टी नहीं मिल रहा है सर, जो कि माने लाभुक लोग या फिर बच्चा लोग का माँ बाप गार्जियन आने नहीं दे रहा है स्कूल में, बोल रहे हैं सब जगह स्कूल का छुट्टी हो गया, आप लोग का छुट्टी नहीं हुआ, बच्चा 7 बजे सोया रहता है। कितना मुश्किल से बच्चा लोग को लाते हैं, इतना गर्मी चिलचिला, 2 बच्चा ये भी हो जाता है कभी कभी, मन नहीं होता है सर, गर्मी से लाइन कट गया अगर आंगनवाड़ी में, तो वो तो बच्चा पूरा पसीना पसीना हो जाएगा, तो आने नहीं। हम लोग का सर बहुत समस्या, 4 काम सर एक बार एक इंसान कैसे करेगा? क्या हम सेंटर भी चलाएंगे, उसी दौरान हम SIR करेंगे, फिर हम जनगणना करेंगे, और फिर सर हम लोग फिर सत्यापन भी कर रहे हैं। उसके बाद लाभुक लोग धमकी देता है सर, वीडियो भेज देता है कि देखिए मैडम ये क्या बोलते हैं फॉर्म भर रही है, वीडियो वायरल कर देंगे। हम लोग का लाभुक लोग तो हमने, और वीडियो मोबाइल में भेजता भी है लाभुक, फिर जब हम लोग बोलते हैं तो डिलीट कर देता है कि देखिए मैडम। लेकिन सर हम लोग तो पंचायत में आते हैं, सबके वार्ड है, सबका मुखिया, सबको पता है कि हम लोग करते हैं, तो हर तरह से सर हम लोग इससे तो इसमें जो आप सत्यापन करते हैं, इसमें तो लाभुक कहीं भी कहना है कि आप पूरा पैसा हुए तो पैसा वसूलते हैं? ऐसा कोई नहीं है, हम लोग कोई सत्यापित करने के लिए हम लोग कोई पैसा नहीं लेते हैं। हम लोग पंचायत में आते, पंचायत में हम लोग के ऊपर मुखिया है, हम लोग के ऊपर वार्ड है, हम लोग कैसे सर कर सकते हैं? वैसा होता ही नहीं है। लेकिन सर हम लोग 1000 के आबादी में है सर, तो वहाँ हम लोग का बहुत मित्र है, तो 10 तो वहाँ दुश्मन भी है। क्यों ना? बहुत सारी सेविका थोड़ा दूर दराज से भी आते, कोई लेट होता है तो बोलता है ओ इसको तो हटाना पड़ेगा, दूसरा चयन करना पड़ेगा। सर आपसी भी बहुत रंजिश होता है, सबको सर संभव नहीं है कि सबको हम खुश रख सके। 1000 आबादी में सर अगर मेरा 900 दोस्त है तो 100 मेरा दुश्मन भी वहाँ पे। लेकिन हम लोग के क्षेत्र में ऐसा नहीं हुआ। अगर कहीं से जानकारी आता भी है तो सर सेविका लोग इतना मेहनत कर रही है, वो ना करके हम वीडियो वायरल करके ये सब करके बहुत खराब ये हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग से सर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हम लोग का भी समस्या को सुने कि सेविका कितना मेहनत से अपना बाल बच्चा छोड़ के सर हम लोग आके ड्यूटी चलाते हैं, काम करते हैं, घर में शाम को जाते हैं। कोऑपरेटिव कॉलोनी में सर हम कल शाम को किए हैं जनगणना, हम शाम को वहाँ का बड़ा रिहायशी इलाका में वो लोग बोलता है नहीं सर यहाँ नहीं रहते, मुंबई में दिल्ली में रहते, ID दिखाइए, फिर दिखाते हैं। वो हम ट्रेनिंग किए कर रहे, लेकिन सर हम लोग का भी तो समस्या है, उसको भी सर आप लोग अवगत कराइए कि हम लोग किस तरह से काम में इतना परेशान रह रहे हैं। हम लोग फिर भी सर काम करने के लिए इच्छुक हैं। आप बोल रहे थे कि मानदेय अभी क्या आप लोग का मानदेय भी सर हम लोग का 2-3 महीना से अभी नहीं मिला है।
किन का जनवरी से नहीं मिला? हाँ नहीं मिला है सर, ईद गुजर गया, आज बकरीद कल है, हम लोग को तो नहीं मिला सर अभी तक। 5 साल से नहीं, 4 साल से सर रूम रेंट नहीं मिला है। आप सोचिए 1 महीना अगर कोई रूम रेंट नहीं देता है तो क्या उसको वो भाड़ा मकान मालिक वो आदमी को घर में रखने देगा सर? तो 3-3 साल से अगर एक बार सर अगले साल सिर्फ 10 महीने का हम लोग का BA सिटी में रूम रेंट गया, उसके बाद 4 साल से सर हम लोग को इसको लेके आप जो मकान को डीसी उनको अवगत करवाए, सबको समस्या सुनवाए कैसे हो रहा हम लोग सर? पिछले बार हम लोग सर यही कुछ अंडा का था वो तो हम लोग दिए हुए थे, तो वो सर हम लोग को किए कि हटा दिए कि अंडा का भी बोझ हम लोग का था तो हम लोग दिए। रूम रेंट का सर हम लोग देते भी हैं लेकिन फंड नहीं है, तो उसमें सर वैसे ही में सर हम लोग उतना ही में आंगनवाड़ी भी चला रहे हैं, बच्चा को भी बुला रहे हैं, अपने ही पॉकेट से हम लोग रूम रेंट का दे रहे हैं ना सर। वो तो उतना दिन नहीं रुकेगा, देगा सभी सेविका 189 और से भी आप ले सकते हैं स्टेटमेंट सर। क्या नाम हो आपका? मेरा सर नाजिमा खातून। बिहार की राजधानी पटना में गंगा नदी में एक नाव पलटने से बड़ा हादसा हो गया है, जिसके बाद नाव के गंगा नदी में पलटने देख घाट पर अफरा तफरी मच गई। इसी को लेकर डीएम त्यागराजन SM ने कहा कि हादसे के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई है और 5 लोग लापता हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार कौन है और कब तक प्रशासन जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करेगा। सुबह लगभग 5:30 और 6 बजे के बीच में यहाँ बाढ़ से तुमानाथ मंदिर के समीप भिंड टोली है, वहाँ के लोगों का खेत समस्तीपुर जिले के मोहिउद्दीन नगर अंचल में पड़ने वाला दियारा में सुल्तानपुर दियारा बोला जाता है। तो वहाँ पर लोग परवल तोड़ने के लिए यहाँ से नाव से गया, तो वहाँ पे सुल्तानपुर दियारा के समीप तेज हवा से नाव पलटने की सूचना मिली। तुरंत प्रशासन यहाँ से भी और वहाँ से भी समस्तीपुर प्रशासन से बात करके वहाँ से भी लोग लगे और NDRF SDRF भी पहुँच गई है। अभी के सूचना के अनुसार बोट में जितने लोग थे उसमें से 7 लोग 2 लोगों का डेथ हुआ है, बॉडी मिला है और 5 लोगों का मिसिंग, उन लोगों को खोजबीन जारी है और SDRF NDRF टीम भी लगाया गया है। शेष लोग और बोट में 10 लोग थे, 11 लोग थे नाविक सहित, लोग सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन 2 लोगों का है और 5 लोगों का उनको खोजने चाहिए। सर SDRF की मांग यहाँ बहुत पुरानी है सर, बहुत समय से यहाँ की जा रही है। लाखों लोग आते हैं यहाँ महत्वपूर्ण मेले पर नहाने के लिए, तो क्यों यहाँ व्यवस्था नहीं की जा रही है? नहीं, व्यवस्था समय पर जिस वक्त जैसे गंगा दशहरा का समय था, समय पर होते रहता है, तो यहाँ पर हम लोग स्थिति को आकलन कर रहे हैं, जो भी आवश्यक कदम उठाएंगे तो प्रशासन से भी कोऑर्डिनेट करके जो भी आवश्यक है। बिना निबंधन का सर नाव चलाया जाता है सर, जिसके चलते इस पर हम लोग देखेंगे, इस पर कार्रवाई भी होती आ रही है। विगत 1 महीना में पड़ता होगा कि जब और इसमें और हम लोग जो है सख्ती करेंगे और लोगों के साथ का भी इंश्योर करेंगे और बिना निबंधन का नाम नहीं चले। पहले भी आदेश कई बार जारी किया गया, इसमें इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छे से करा। थैंक यू। सर आवाज नहीं है, करीब 1.5 किलोमीटर स्ट्रीट पे हजारीबाग शहर के मटवारी स्थित कुमरा टोली दुर्गा मंडपम में HDB आरोग्यम कुणाल महिला और शिशु अस्पताल की ओर से निःशुल्क स्त्री रोग बाल रोग स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया। शिविर में लगभग 250 महिलाओं और 100 बच्चों की निःशुल्क जांच कर दवाएं वितरित की गई। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुधा बेंगरा और बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रकाश चंद्रा ने स्वास्थ्य परामर्श दिया। जो अस्पताल निदेशक हर्ष अजमेरा ने कहा कि अस्पताल का उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाना है। वहीं कार्यक्रम का आयोजन वार्ड नंबर 6 के वार्ड पार्षद रिंकू वर्मा के सौजन्य से किया गया, जहां स्थानीय लोगों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर जरूरतमंद लोगों के लिए काफी लाभदायक साबित हो रहे हैं। मैं पुष्पा दुबे बोल रही हूँ मटवारी कुमार टोली से। दुर्गा स्थान में जो आरोग्यम कुणाल के द्वारा चिकित्सा फ्री जो बच्चों और महिलाओं के लिए चल रही है, ये बहुत अच्छा है। निःशुल्क जो चलाया जा रहा है बहुत अच्छा, ये हमेशा होना चाहिए। एक समाज सेवा के लिए हम लोग बहुत खुश हैं। कुणाल आरोग्यम हॉस्पिटल की ओर से दिया जा रहा है, जिसमें हर्ष अजमेरा जी का ये है। तो ये जो बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए और जो बुजुर्ग लोग के लिए जो ये सेवा दिया जा रहा है उनके तरफ से,
वो बहुत अच्छा दिया जा रहा है। और हम लोग चाहते हैं कि ये जो है महीना में नहीं हो तो कम से कम 6 महीना में एक बार जरूर करें। और सबको देखा भी जा रहा है अच्छा से, और रोग को भी पता लगा रहा है, अच्छा से दिखाया भी जा रहा है, सब चीज़ हो भी रहा है। और प्लस इसमें ये बात है कि आपको कहीं जाने का ज़रूरत नहीं, यहाँ दिखाने के बाद दवा भी आपको फ्री में दिया जा रहा है। आप इसका सेवा लीजिए। और मैं चाहती हूँ कि जितने भी यहाँ कुमारटोली के और भी लोग हैं वो लोग भी आए, दिखाएं। और ये सेवा हम नहीं चाहते कि खाली कुमारटोली तक ही सीमित रहे, और भी जो जहाँ पर लोग अगर जा नहीं पाते, दिखा नहीं पाते हैं, वहाँ भी ये शिविर लगे तो उसके लिए और अच्छा रहेगा। बहुत बहुत ये मटवारी कुमारटोली में हो रहा है और यहाँ सुविधा बहुत अच्छा है और यहाँ के लोग भी खुश हैं। और इसके और जानकारी दवा में धीरे धीरे दवा भी फ्री में मिले जा रहा है, और इसी तरह बार बार कैंप लगना चाहिए। और इससे जैसे अभी बहुत कोई जानकारी नहीं है, हम लोग जहाँ जाके बोल रहे हैं कि यहाँ पर निःशुल्क सुविधा मिल रहा है, उसका मतलब भरपूर लाभ उठावे। हजारीबाग के सिलवार स्टेडियम में आयोजित 5 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन हो चुका है, जहां फाइनल में सिलवार क्रिकेट अकादमी ने रामगढ़ क्रिकेट अकादमी को हराकर खिताब अपने नाम किया। इसके साथ ही रामगढ़ टीम उप विजेता रही, जहां फाइनल में कृष्णा, आशीष और रिकी को संयुक्त रूप से मैन ऑफ द मैच चुना गया। पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन के लिए आरव को प्लेयर ऑफ द सीरीज और बेस्ट बल्लेबाज का पुरस्कार मिला, जबकि सुशांत बेस्ट गेंदबाज रहे। समापन समारोह में मुख्य अतिथि हजारीबाग ओलंपिक संघ अध्यक्ष हर्ष अल्मेरा ने विजेता और उप विजेता टीमों को ट्रॉफी और मेडल दिए। अभी मेरे को इतने देर में ये समझ जरूर आया, हजारीबाग जिला का लोग बोलते हैं मैं ओलंपिक एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। मैं भी एक स्पोर्ट्स पर्सन रहा हूँ और ये देख के जान के खुशी हुई कि हजारीबाग के एक छोटे से प्रखंड सिलवार में एक क्रिकेट एकेडमी चल रहा है, जो कि हजारीबाग के कोई भी प्रखंड में ये चालू नहीं है या हुआ नहीं रहा है। तो बहुत खुशी की बात है कि एक प्रखंड में एक शुरुआत किया गया है, और इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद दूंगा शुभम यादव जी को, जिन्होंने ये काम का जोर लगाया है और हजारीबाग के ग्रामीण इलाकों से लोगों को क्रिकेट में उछाल के आगे। एकेडमी क्या होती है? एकेडमी होता है स्कूल जहाँ लोगों को टेक्निक सिखाया जाता है। क्रिकेट खेलना सब खेलते हैं, गली गली क्रिकेट खेलता है, पर जो आप लोग खेल रहे हैं वो एक टेक्निक के साथ, एक स्किल के साथ उसको खेल रहे हैं। उसको सिखाने के लिए एक एकेडमी और उसको एक युवा क्रिकेटर सिखा रहा है। तो बहुत बहुत मेरी तरफ से उनको साधुवाद कि उन्होंने इतना जोर उठाया और एक नए सोच के साथ हजारीबाग में कुछ करने का चाह। एक लीग जो आज हो रहा है सिलवार वर्सेस रामगढ़, सोचिए यहाँ के प्लेयर्स को बाहर के प्लेयर्स के साथ दोनों को टेक्निक को एक फील्ड में उतारना। जीत हार एक अलग जगह है, पर कंपटीशन से ही प्लेयर निकलता है। हम लोग जानते हैं कि प्लेयर बन गया, सबसे पहले हम लोग जन्मते हैं अपने माँ के कुख से, पर प्लेयर बनता है इस ग्राउंड से, इस मैदान से। और मैदान में कब बनता है? जब मैदान में आदमी अपना पसीना बहाता है, पसीना बहा के मैदान में वो प्लेयर बनता है। बहुत युवा होंगे आपके, बहुत बैचमेट होंगे, क्लासमेट होंगे जो आज घर पर बैठ के टीवी देख रहे होंगे, और आप इस कड़की धूप में यहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इसका जरूर कहीं ना कहीं लाभ आपको भविष्य में मिलेगा। उसका मुझको लगता है इसका भविष्य में जरूर आपको लाभ मिलेगा। और ऐसा सोचना नहीं जो सर ने बोला कि कोई नेशनल जगह इंटरनेशनल जाए ना जाए, जाता कोई एक है, पर नाम सबका होता है। पूरा टीम मिल के प्लेयर को वहां पहुंचाता है। स्पोर्ट्स टीम स्पिरिट सिखाती है और हम लोग स्पोर्ट्स को टीम स्पिरिट के साथ लेके चले। बस इसी शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। अब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का, और साथ
सकर्णिका। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।